Now we have to give the double effects of adjustments. First adjustment, closing stock valued at rupees 75,000. तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 75,000. क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 75,000 आउटसाइड कॉलम. क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स. फर्स्ट इफेक्ट दिया मैंने ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट कंप्लीट किया बैलेंस शीट एसेट साइड. सेकंड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड मोटर वैन एट 5% पर एनम. तो डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट्स. बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस करना है 5% डेप्रिसिएशन और मोटर वैन में से माइनस करना है 5% डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट. लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 1,80,000, इसका 5%. तो 1,80,000 का 5% 9,000. आउटसाइड कॉलम में 1,71,000. मोटर वैन का अमाउंट है 60,000, इसका 5%. तो 60,000 का 5% 3,000. आउटसाइड कॉलम में 57,000. डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट. डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके लैंड एंड बिल्डिंग आउटसाइड कॉलम में 9,000. मोटर वैन आउटसाइड कॉलम 3,000. तो डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट्स दिए. फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग और मोटर वैन में से माइनस किया और डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिए. थर्ड एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडेड 31st May 2010. तो थर्ड एडजस्टमेंट जो है इसका वर्किंग नोट करना है. वर्किंग नोट जो वर्किंग नोट बैलेंस शीट के आगे करना है. वर्किंग नोट को टाइटल देना है प्रीपेड इंश्योरेंस. वर्किंग नोट का टाइटल है प्रीपेड इंश्योरेंस. एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडेड 31st May 2010. तो यहां पे मंथ्स कैलकुलेट करने हैं. आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका डेट है 31st March 2010. प्रॉफिट एंड लॉस का डेट है 31st March 2010. तो ये डेट से मंथ्स कैलकुलेट करना है. तो 31st March 2010 टू एडजस्टमेंट के अंदर आपको डेट दिया है इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडेड 31st May. तो 31st March टू 31st May. तो 31st March टू 31st May इसके नंबर ऑफ मंथ्स है 2 मंथ्स. अभी 2 मंथ्स का अमाउंट कैलकुलेट करना है. प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो इंश्योरेंस लिखा है 4800 ये 12 मंथ्स का है. ट्रायल बैलेंस में ये जो इंश्योरेंस का अमाउंट दिया है 4800 ये 12 मंथ्स का है. आपको 2 मंथ्स का कैलकुलेट करना है. तो 12 मंथ्स इज इक्वल टू 4800. 2 मंथ्स इज इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 4800 इंटू 2 अपॉन 12. इंश्योरेंस का अमाउंट है 4800, ये 12 मंथ्स का है. तो 12 मंथ्स का 4800 आपको 2 मंथ्स का निकालना है. तो 4800 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 12 से डिवाइड करना है. तो 2 1 जा 1, 2 6 जा 12, 6 1 जा 1, 6 8 जा 48.
800 रुपीज, ये आ गया आपका प्रीपेड इंश्योरेंस। तो 800 रुपीज जो है इसके दो इफेक्ट देना है। प्रॉफिट एंड लॉस में इंश्योरेंस में से माइनस करना है प्रीपेड 800, आउटसाइड कॉलम में 4000 और ये प्रीपेड इंश्योरेंस 800 रुपीज का दूसरा इफेक्ट देना है बैलेंस शीट एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस आउटसाइड कॉलम 800। तो 800 रुपीज के इफेक्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस में इंश्योरेंस में से माइनस किया और बैलेंस शीट के एसेट साइड पे इफेक्ट दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस। फोर्थ एडजस्टमेंट है जितेश हैज टेकन गुड्स ऑफ रुपीस 3000 फॉर हिज पर्सनल यूज। तो दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। जितेश हैज टेकन गुड्स ऑफ रुपीस 3000 फॉर हिज पर्सनल यूज। तो ये एडजस्टमेंट का मीनिंग है गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। पहला इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बाय गुड्स विथड्रॉन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड गुड्स विथड्रॉन 3000। इसका दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुड्स विथड्रॉन। अमाउंट जितेश के कॉलम में 3000। तो एक इफेक्ट दिया ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स विथड्रॉन। इसका दूसरा इफेक्ट दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। फिफ्थ एडजस्टमेंट बुक्स ऑफ रुपीस 8000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम रुपीस 6400। इसके तीन इफेक्ट्स देना है बुक्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम। दिस एडजस्टमेंट हैज थ्री इफेक्ट्स। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बाय बुक्स डिस्ट्रॉयड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बुक्स डिस्ट्रॉयड 8000। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम 6400। फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बाय बुक्स डिस्ट्रॉयड 8000। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम 6400। थर्ड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू लॉस बाय फायर। यहां पे डिफरेंस कैलकुलेट करना है 8000 और 6400। इसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है एंड वो डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है लॉस बाय फायर 1600। ट्रेडिंग अकाउंट में 8000 बैलेंस शीट में 6400। जो डिफरेंस है ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है लॉस बाय फायर 1600। लास्ट एडजस्टमेंट कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 1600। लास्ट एडजस्टमेंट है कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इसका मीनिंग है आउटस्टैंडिंग इनकम। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एडजस्टमेंट का मीनिंग है आउटस्टैंडिंग इनकम। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये क्रेडिट साइड में कमीशन में ऐड करना है आउटस्टैंडिंग। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड एडिंग कमीशन आउटस्टैंडिंग 1600। आउटर कॉलम में 7600। इसका दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग इनकम का दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग इनकम इसका इफेक्ट है बैलेंस शीट एसेट साइड आउटस्टैंडिंग
commission. This is outstanding income 1600. आउटस्टैंडिंग का जो एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे किया, आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट आपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे किया तो सेकंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे जाता है। आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड पे हुआ तो सेकंड इफेक्ट विल गो टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इन दिस प्रॉब्लम आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट आपका प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड पे है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे जो आउटस्टैंडिंग है दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम, देयरफॉर इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिया है। आउटस्टैंडिंग कमीशन दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम, तो एक इफेक्ट दिया एड इन रिस्पेक्टिव इनकम, दिस इज फर्स्ट इफेक्ट एंड बैलेंस शीट एसेट साइड दिस इज सेकंड इफेक्ट. So these are the adjustments of the sum number